अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। हमने इससे पहले ग्राफिकल एनालिसिस आया मोशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने तीन तरीके से जो मोशन हो रही थी, मीन दैट कि अगर बॉडी एक जगह पे रुकी हो तब अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से जा रही हो। थर्ड वन हमने कहा कि अगर वेरिंग स्पीड से जा रही हो, मीन्स के वेरिंग मोशन से जा रही हो, तब क्या होगा। आज हमने डिस्कस करना है स्पीड टाइम ग्राफ को। लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को किया था, अब हमने स्पीड टाइम ग्राफ को रीड आउट करना है। एक तरफ हमारे पास टाइम होगा और दूसरी तरफ स्पीड होगी। टाइम का यूनिट सेकंड और स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, सेम एज। अब हम कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो वो किस तरह से मूव कर रहा होगा और उसका ग्राफ किस तरह से आएगा। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो गाड़ी है वो 18 मीटर पर सेकंड की रेशो से मूव कर रही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। मीन्स है कि गाड़ी की जो स्पीड है वो 18 मीटर पर सेकंड है, अब उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। अब हम इसे ग्राफ पे कैसे ड्रा करना है देखें। 18 सपोज एज यहाँ पे आके बन रहा है 18 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड पे है। अब देखिए गाड़ी 18 मीटर पर सेकंड पे स्टेबल हो चुकी है, अब यहां से बस इसी स्पीड पे जा रही है, तो इसका मतलब है कि 18 से ऊपर वैल्यू नहीं जाएगी। इसका मतलब है कि स्पीड की जो वैल्यू है उसमें किसी भी किस्म की, या स्पीड वाला जो पैरामीटर है उसमें किसी भी किस्म की वेरिएशन नहीं आ रही। अगर वेरिएशन नहीं आ रही तो हम कहते हैं कि बॉडी कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। कहाँ पे है बॉडी, इस पॉइंट पे है। अब देखें स्पीड अगर चेंज नहीं हो रही तो बाकी सेकंड कंपोनेंट है टाइम, और टाइम कंटिन्यूअसली रन ही करता रहता है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे जाके टाइम रुक जाएगा। इसका मतलब है कि टाइम रन करता रहेगा जबकि स्पीड जो है वो एक जगह कांस्टेंट हो जाएगी। स्पीड जो है वो एक जगह कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखें टाइम मूव कर रहा है, यहां से देखें यहाँ पे क्या है 4 है, फिर कितना हुआ 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। टाइम तो मूव कर रहा है बट स्पीड जो है एक जगह पे कांस्टेंट हो गई है। हमारे पास इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा कि स्पीड की रेशियो से कोई चेंजिंग नहीं आएगी, स्पीड एक जगह पर फिक्स हो गई है। जबकि टाइम को देखें तो टाइम वेरी कर रहा है, क्योंकि हमने यही कहा था कि जिस पैरामीटर के अलॉन्ग वेरिएशन होगी ग्राफ भी उसी तरफ को मूव करेगा। अगर ये वेरिएशन ऊपर की तरफ होती तो देखिए हर पॉइंट पे फिर वैल्यू इंक्रीज कर रही होती, लेकिन यहाँ से जस्ट ये एक ही पॉइंट है, ऊपर नहीं जा रहा ना नीचे आ रहा है, जस्ट आगे की तरफ आ रहा है। इस तरफ तो इसका टाइम का पैरामीटर है, तो ये जस्ट टाइम के पैरामीटर की तरफ मूव करेगा, किसी और पैरामीटर की तरफ मूव नहीं करेगा। तो हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड पे जो ग्राफ है वो इस तरह से होगा। अब देखें ये ग्राफ कौन सा है, स्पीड और टाइम का, और हमने कहा था कि स्पीड और टाइम की जो रेशियो वो क्या है, एक्सेलरेशन है। हम इसे सिंपल वर्ड में एक्सेलरेशन ग्राफ भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन ग्राफ। अब आते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यानी वो स्पीड जिसमें हर पॉइंट पे जो है स्पीड मतलब कि हर इंटरवल पे स्पीड जो है वो कांस्टेंटली चेंज हो रही है। लाइक अगर हम ऐसे कहें कि 4 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, तो मतलब 1 में 1 मीटर पर सेकंड ही चेंजिंग आ रही होगी। क्योंकि अगर आप इसी को ड्रा कर इक्वेशन में पुट करें, v by t, v है 4 और t है 4, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेशो से चेंजिंग आ रही है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें 4, 8,
12, 16, 0, 0 को फर्स्ट से यहाँ मार्क किया, फिर यहाँ मार्क किया तो फर्स्ट को सेकंड से, फिर थर्ड मार्क किया तो सेकंड को थर्ड से, फिर फोर्थ मार्क किया तो। अगर आप देखें तो अगेन एक कांस्टेंट ग्राफ आना है। अगेन क्या बात है, कांस्टेंट ग्राफ के हमने लास्ट वन में भी यही कहा था कि जब आपके पास कांस्टेंट होती है, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस कांस्टेंट टाइम में हो रहा होता है, या ऐसे कह लेंगे स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक डिस्टेंस हो रहा होता है कवर, तो उसमें भी हमारे पास कांस्टेंट ग्राफ था। यहाँ पे भी जब बॉडी एक खास रेशो से ही चेंज हो रही है, यानी स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पेसिफिक स्पीड ही चेंज हो रही है, तो उस फॉर्म में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ग्राफ ही आ रहा है। इसी को अगर हम मजीद थोड़ा सा चेंज करके देखें, चेंज किस तरह से करके देखें, सपोज अगर हम ये करते हैं, हम ये कहते हैं 2 सेकंड्स हैं और 4 मीटर्स हैं, 4 मीटर पर सेकंड की रेशो से चेंज हो रही है, यानी 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड की रेशो से ये चेंज हो रही है। तो अब ग्राफ कैसा बनेगा, देखें 2 सेकंड्स 0 4 मतलब सेंटर में 2 होगा, 4 यहां, ये फर्स्ट मार्क, फिर ये 4 होगा तो ये 8 होगा, ये 6 होगा तो ये 12 होगा, 4 8, फिर 6 यहां सेंटर में और 12। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट को देखें 8 16, यानी एक ही रेशो से चेंजिंग आ गई, 2 था 4 हुआ, अगर उसका डबल करेंगे तो उसका भी डबल हो जाएगा 4 का, फिर उसका 3 टाइम्स करेंगे तो उसका भी 3 टाइम्स हो जाएगा, उसका 4 टाइम करेंगे तो इस तरफ का भी 4 टाइम हो जाएगा। सो 4 टाइम में लेकर जाते हैं, सो इस तरफ से भी 4 टाइम। अब इन मास को आपस में कनेक्ट कर दें। सो देखें ग्राफ की जो लाइन है वो ऊपर थोड़ा नीचे हो सकती है, लेकिन जा कांस्टेंट ही रही है ऊपर की तरफ सीधी एक ही डायरेक्शन में। ये नहीं है कि पहले इस तरफ जाएगी फिर इस तरफ फिर इस तरफ फिर इस तरफ, मतलब इस तरह से नहीं होगी, जस्ट एक ही डायरेक्शन में सीधी मूव कर रही होगी। सो हम ये कहते हैं कि जब भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चेंज कर रही होती है, यूनिफॉर्म टाइम के जब भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चेंजिंग में आ रही होती है तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हासिल होता है। तो इसको हम सिंपल वर्ड में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो इसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं।